देखिए, आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। कक्षा 10 की क्लास है, जिसमें से समांतर श्रेणी का बेसिक पार्ट आज हम इस वीडियो में बताएंगे। उसमें से सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी क्या है उस पर आइए पहले देखते हैं। समांतर श्रेणी में श्रेणी का जो पहला पद होता है और एक आता है सर्वांतर, इन दोनों से मिल करके चलती है। जिसमें से श्रेणी जो एपी सीरीज आती है वो एपी सीरीज क्या आती है? सबसे पहले ए, फिर आता है ए प्लस डी, फिर आता है ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, फिर डॉट डॉट टू, इस तरीके से आगे बनती चली जाती है। ये है समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं एपी सीरीज। ये समांतर श्रेणी एक अच्छा टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में कक्षा 10 में आते भी हैं। कहीं कहेगा 10वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, 18वां पद बताइए, ऐसे, या चौथा पद क्या होगा श्रेणी का। अब इस श्रेणी में से ये जो एपी सीरीज है, एपी सीरीज में क्या होता है, जो दो पद होते हैं उनका अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। वो श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये श्रेणी तुम्हारे सामने लिखी हुई है। जैसे पहला पद अगर पूछा जाए श्रेणी का पहला पद क्या होगा, तो चलो हम इसी से निकालते हैं। देखिएगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये श्रेणी का पहला पद, ये जो लिखा हुआ है श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद क्या होगा? ए होगा। यहाँ से भाई ए ही तो होगा यहाँ पहला पद। ऐसे कोई भी श्रेणी अगर लिखी हुई है जिसमें पहला पद आ जाए उसे ही हम प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, बराबर में ए। प्रथम पद क्या आता है? ए आ गया। अब इसी में से एक आता है सर्वांतर। ये सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है दो पदों का अंतर। जैसे यहां लिखेंगे श्रेणी का जो सर्वांतर आएगा, सर्वांतर आएगा वो उसको हम डी से नोट करते हैं। या सर्वांतर का एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस a1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला, तो पहला पद तो ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है। रखो इसमें, चेक करो। तो पहला ए प्लस डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस डी माइनस, और ए वन का मान कितना दिया गया है? ए1 का मान दिया गया है ए। तो अब देखो, अब यहां से ये ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये सर्वांतर क्या निकल के आया? सर्वांतर डी आ गया। इसीलिए श्रेणी का पहला पद होता है ए और सर्वांतर क्या होता है? डी होता है। ये बात तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं श्रेणी का nवां पद। हम nवां पद एक बहुत मुख्य फार्मूला होता है। अब यहाँ समांतर से इसको याद, क्या रट लो इसको, समांतर श्रेणी का nवां पद। ये nवां पद जो होता है इसको तुमको याद रखना होगा। याद क्या, रट ही लीजिएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखिए। एक और an को कहीं कहीं tn से नोट करता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात वही हुई जा करके, लेकिन an या tn बात वही हुई जा करके। तो यहाँ से समांतर श्रेणी का nवां पद का ये सूत्र है, जिसका प्रथम पद होता है a और सर्वांतर क्या होता है? n। nवां पद क्या होता है? an। और n पदों की संख्या क्या होती है? n। ये जो पद कैसे पता करते हैं? चलिए देखिए, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए। अब अगर कहे इसका अगला पद क्या होगा, तो छठा पद हो जाएगा। ऐसे कहेगा सातवां पद क्या होगा, तो सातवां पद हो जाए अगला। ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। ये श्रेणी का nवां पद हो गया। श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर, ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम आते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है। जैसे श्रेणी का nवां पद यहाँ से पता हो गया। अगर तुमसे कहे सर्वांतर का क्या होता है, तो d बराबर a2 माइनस a1 आ जाएगा। श्रेणी को कैसे पता करना होगा कि ये समांतर श्रेणी है? जैसे इसके बारे में अब यहाँ समझो आकर के। ये इधर तो एपी सीरीज है और इसके बारे में ध्यान से समझ। जैसे हमने लिख दिया 1 4 8 10 12, ये लिख लिया डॉट डॉट। तो हम कह रहे हैं इसको चेक करके बताओ क्या ये एपी सीरीज है?
तो पहले इसको चेक करो, देखो क्या होगा इसका। इसको हम चेक करते हैं, तो कैसे चेक करें, तो यहाँ पर इसको दूसरा वाला पद पहले में घटा के चेक करो, तीसरा वाला दूसरे में घटा के चेक करो, क्या सबके सर्वांतर समान आ रहे हैं। तो पहले हम यहाँ d1 बराबर a2 ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ऐसे बनती है सीरीज। तो यहाँ से d1 बराबर कितना होगा, दूसरा पद 4 माइनस 1 बराबर 3, d2 बराबर तीसरा पद दूसरा पद 8 माइनस 4 बराबर 4। अब यहीं से देखो बराबर नहीं, बस यहीं से मालूम चल गया, अरे जब दोनों में समाने नहीं आ रहे, जबकि सर्वांतर क्या होना चाहिए, सब समान चाहिए, और यहाँ पहले ही समान नहीं है, इसका मतलब d1 d2 के मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। यहाँ से तो हम सर्वांतर जांच कर लेते हैं और श्रेणी का पता कर लेते हैं कैसे होगा इसमें। अगर एक बात और पूछता है कि श्रेणी के 3 पद क्या क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद, समांतर श्रेणी के 3 पद मांगता है। एक आता है a माइनस डी और फिर आता है a प्लस डी होता है। ये 3 पद कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है, a माइनस डी फिर a और a प्लस डी आ जाता है। ये मान लो कि यहीं से बनते हैं, इसी के पहले a माइनस डी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं से बना दिए जाते हैं। अब बात आती है यहाँ से, अब सर्वांतर भी हो गया, प्रथम पद भी हो गया, समांतर श्रेणी के 3 पद हो गए। अभी हमने कोई क्वेश्चन बताया नहीं है, यहाँ से अभी केवल हम ऐसे ही बेसिक बता रहे हैं। अब बात आती है, हम जैसे श्रेणी दे दी जाएगी वहां पूछेगा प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिएगा। तो चलो अब हम प्रथम पद और सर्वांतर बताने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक श्रेणी हम लिखते हैं जैसे 1 3 5 7 उसके बाद 9 डॉट डॉट 2, ये एपी सीरीज लिखी हुई है। ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 2। अगर इसको पता करना है कि एपी है या नहीं, तो 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गए तो 2, 7 में 5 गए 2, 9 में 7 गए तो 2, इसका मतलब इसका सर्वांतर समान है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे अब हमको पता करना कि कहेगा इसमें बस कुछ नहीं, केवल इतना कहेगा प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिएगा। तो प्रथम पद क्या होगा, अभी हम यही तो बता रहे थे, श्रेणी का प्रथम पद ए, पहला वाला पद, तो पहला पद कितना है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे a बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे दूसरा आते हैं सर्वांतर, जो सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर d बराबर, अब इसका तो फार्मूला चाहिए कौन सा, a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान यहाँ कितना दिया गया, देखो पहला दूसरा 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 1 बराबर में कितना आएगा, 3 में 1 गया तो 2, तो यहाँ से एक लाइन लिख देना, अतः a बराबर कितना आया 1 और d बराबर कितना 2, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे आते हैं, प्रथम पद भी मालूम चल गया, और इसके पद, अगर श्रेणी के कोई 2 पद दिए जाए और 3 पद मांगेगा तो कैसे निकालेंगे, चलो उसको भी हम समझते हैं। प्रथम पद सर्वांतर अगर जान गए हो तो अब आगे आ जाओ। जैसे हमने तुमको दे दिया कि यहाँ से 2 फिर 4 फिर 6 डॉट डॉट 2, कह रहे हैं इसका चौथा पद क्या होगा, या 5वां पद या 10वां, हम केवल यहाँ से चौथा पद मांग रहे हैं, 4वां पद, तो चौथा पद क्या होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगता है, चौथा पद। और श्रेणी का अगर डायरेक्ट याद रखोगे कि चौथा पद होता क्या है, तो इधर आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद होता है a प्लस 3d, ये कौन सा पद है, चौथा पद।
तो यहीं से आ जाओ। इसमें पहले पता करो सर्वांतर और क्या है और प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद a बराबर क्या आएगा 2, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान कितना है 4, a1 का मान कितना है 2। तो घटा दोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। प्रथम पद पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया। अब हमको चाहे जो पद ज्ञात करना हो, चौथा पद कह रहा है तो यहाँ से चौथा पद तो ये आ जाएगा a4, ये चौथा पद a प्लस 3d, एक कम हो जाता है तो यहाँ से a का मान 2 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 मिलकर के कितने होते हैं 8, 8 आ जाएंगे यहाँ से। यही पूछता 10वां पद क्या होगा तब भी कर देते। यही पूछता 8वां पद क्या होगा तो 8वां पद a प्लस 7d कर देते। यही पूछता 50वां पद क्या होगा तो एक कम a प्लस 49d कर देते। समझ रहे हो। अब हम चलते हैं 10वां 12वां पद ज्ञात करने के लिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। अभी इस पर बेसिक पार्ट और एक दो हम बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सीरीज दे दिया जाए 2, 5 फिर 8 और उसके बाद डॉट डॉट टू यहाँ इस तरीके से, और इसका कह रहा है 20वां पद क्या होगा। एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा ये वाला था और ये तीसरा नंबर आता है। ये दिया गया, कह रहा 20वां पद क्या होगा। ऐसे तो तुमको पता है कि हम nवां पद से निकालते हैं 20वां पद, एक कम कर दिया करो n में तो a प्लस 19d हो जाएगा। पहले जैसे ये क्वेश्चन लिखा है और इसमें 20वां पद मांग रहा है, तो इसमें ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सर्वांतर चाहिए। तो यहाँ प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर कितना 2 और सर्वांतर d बराबर क्या होगा दूसरा पद a2 माइनस a1। दूसरा पद कितना है 5, पहला पद कितना है 2, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद में 5 माइनस 2 बराबर 3, सर्वांतर हो गया। यहां से पूछ रहा है 20वां पद a20 या t20, n का मान 20 दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 20वां पद, तो a20 लग जाएगा बराबर में a प्लस n माइनस 1, इधर आ जाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पर देखो, ये n का मान यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 8 है तो यहाँ 8, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 रख दो, तो ये 20 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा। तो a का मान कितना था 2, 20 में 1 कम कर दो 19, डी का मान कितना दिया गया है 3, 19 दून 38, 19 ते 57, तो 2 प्लस 57 और ये मिलके 57 और 2 मिलके कितना होता है 59। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पद निकालना, यहाँ से 7वां 8वां, इस पर अभी एक वीडियो और मिलेगा, कुछ किताब वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे तुमको। ठीक है, अब उसके बाद में श्रेणी का nवां पद, ये बात तो हो गई। एक क्वेश्चन और हम अभी देते हैं, तो समझिएगा इसको। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या कहता है कि यहाँ से आते हैं सबसे पहले 3, 3 के बाद फिर आता है 5, 5 के बाद 7 के बाद 9 डॉट डॉट 2, जिसमें कह रहा है 50वां पद क्या होगा। 50वां पद क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 50 जो है ये n की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ 20 में n का मान कितना था, यहाँ n बराबर 20 है तो रखा है, बस वैसे ही सेम। पहले बस इतना ध्यान दो, प्रथम पद क्या होगा। यहाँ से प्रथम पद a बराबर कितना होगा, पहला पद यानी 3। सर्वांतर ध्यान दो कितना होगा, ये कॉपी में लिख भी देना, d बराबर a2 माइनस a1। फार्मूला कहता है a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ से 5 माइनस 3, तो a2 5 फिर 3, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से d का मान कितना आया 2 आया, या 2 इधर लिख दो, d बराबर 2।
डी बराबर कितना निकल के आया, 2 आ गया। अब तुमसे यहाँ 20वां पद कह रहा है, यहाँ लिख देना 20वां पद। तो ए 20 कर देंगे, यहाँ 20वां नहीं 50वां पद कह रहा है, तो यहाँ हम 50 लिखेंगे। 20वां तो उसमें निकाला था ना, तो 50वां पद, तो n के स्थान पे कितना रखेंगे 50, तो a प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ सब वैल्यू पुट कर दो, a का मान 3 था, 3 रख दो, ठीक है। उसके बाद 50 में एक कम पड़ जाएगा तो 49 आ जाएगा, तो 49 लिख दो यहाँ से। उसके बाद में इंटू डी, डी का मान कितना निकाला 2 निकाला है, तो 2 लिख दो। तो ये 3 प्लस 49 से 2 नहीं 18, 98 और 2 4 को 8 1 9, तो ये कितना आएगा 98 और 3 मिल करके 101। यही क्या होगा, इस श्रेणी का 50वां पद 101 होगा, ये निकल करके आएगा। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे कुछ बेसिक पार्ट समांतर श्रेणी में हो गए। अब हम जो लेकर के आएंगे एक्सरसाइज से ही हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक बातें बता दे तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, जो तुम लोगों को इस क्वेश्चन लगाने से पहले बेसिक चीजें नॉलेज हो जाएंगी। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।